तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर टॉपिक, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ अगर शॉर्ट टर्म्स में अगर आप देखना चाहें तो ये वीडियो सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक ही वीडियो सीरीज के अंदर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम्स इज डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं पार्ट्स में, जिनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, इसमें कह रहा है इन द पीओपी द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शन। यानी इसमें जो प्रोग्राम होते हैं वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे दिया गया है डिवाइड इनटू के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का पॉइंट यहाँ पे यूज हो रहा है। अब इंपॉर्टेंस की हम बात करें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसमें कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द डेटा rather than the procedure or functions because it works as a real world। यानी ये क्या करता है, एक रियल वर्ल्ड की तरह वर्क करता है। और इसमें आपका जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग है, इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन टू द डेटा बट टू फंक्शन एज वेल एज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन इज टू बी डन। यानी इसमें क्या होता है, जो रियल वर्ल्ड हम इसे कह सकते हैं, वो चीजें क्या होती है, इंपॉर्टेंस प्रोवाइड नहीं रहता, लेकिन जो इसके अंदर जो सीक्वेंस परफॉर्म होता है वो चीजें डन हो जाती हैं। अगर हम अप्रोच की बात करें तो जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो क्या करता है, वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, और जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। अगर हम एक्सेस स्पेसिफायर की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज एक्सेस स्पेसिफायर नेम पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। यानी जो आपके तीन एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैरी करके रखता है, लेकिन जो आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके पास कोई भी एक्सेस मॉडिफायर, जो आपका एक्सेस स्पेसिफायर है, वो नहीं रहता। अगला आपका पॉइंट है डेटा मूविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट कैन मूव एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द मेंबर फंक्शन। यानी मेंबर फंक्शन के माध्यम से जो ऑब्जेक्ट होता है वो उनको हम क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं और कम्युनिकेट करा सकते हैं। एंड इसके अंदर कह रहा है कि इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द डेटा कैन मूव फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन इन द सिस्टम। यानी फंक्शन से फंक्शन में जो डेटा है वो फ्रीली क्या हो सकता है, मूव किया जा सकता है। अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स एन इजी वे टू ऐड न्यू डेटा एंड फंक्शन। यानी नए डेटा और फंक्शंस को ऐड करने की जो फिजिबिलिटी होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है टू ऐड न्यू डेटा एंड द फंक्शन इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज नॉट सो इजी। यानी इसके अंदर डेटा को डिफाइन करना, फंक्शन को डिफाइन करना, ऐड करना काफी डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगला है डेटा एक्सेस, तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग data cannot move easily from the function to function, it can be kept public or private, so we can control the access of data। यानी जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें डेटा क्या होता है, उसको हम इजीली मूव नहीं करा सकते फंक्शन से फंक्शंस में, और इनको हम क्या कर सकते हैं, कीप कर सकते हैं, इनको पब्लिक हम बना सकते हैं, प्राइवेट बना सकते हैं, और इनके मदद से हम इनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अंदर कह रहा है इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग the most functions uses global data for sharing the sharing that can be accessed freely from functions to functions in the system। और अगला आपका है आपका डेटा हाइडिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड डेटा हाइडिंग सो प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काफी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो उतना ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, वही ये पॉइंट में लिखा है। अगला है आपका ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, overloading is possible in the form of function overloading and operator overloading। यानी इसके अंदर overloading परफॉर्म होता है फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ ऑपरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या होता है, ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इस तरीके से आज की वीडियो सीरीज के अंदर हमने क्या किया, डिफरेंस बिटवीन देखा जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है और जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, उनके बीच का हमने डिफरेंस डिस्कस किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।